पर आज फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आई है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के घर पर सीबीआई के छापे पड़े हैं। छापे राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद सुनील सिंह के घर पर भी पड़े हैं और आज सुबह से ये जो छापेमारी है वो शुरू हुई है। तो यहाँ 3 जगह ये छापे हुए हैं। आपको बता दें राज्यसभा सांसद हैं फैयाज अहमद जो आरजेडी के ही हैं। इसके अलावा आरजेडी के ही राज्यसभा सांसद है अशफाक करीम, उनके यहाँ पर छापेमारी हुई है। और साथ ही एक एमएलसी जो विधान पार्षद है सुनील सिंह, उनके घर पर भी छापे हुए हैं। तो आरजेडी से जुड़े 3 नेताओं के घर पर ये छापेमारी चल रही है, आज सुबह शुरू हुई है। और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि किस तरह से आज टाइमिंग को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। और जो आज आरजेडी के नेताओं पर छापेमारी हुई है वो लालू प्रसाद यादव के करीबी भी माने जाते हैं, जिनके यहाँ छापेमारी हुई है। कुछ देर में हमारे सहयोगी मनीष कुमार पटना में मौजूद है, उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि सीबीआई की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, छापेमारी किस चीज से जुड़ी हुई है, क्या है उसकी पृष्ठभूमि। लेकिन आपको सुनाते हैं यहाँ पर आरजेडी पार्षद जो है सुनील सिंह, वो क्या कह रहे हैं। क्या है आपके पास, क्या क्या रखा है? अभी सामने में ना है, सब लोग रहिएगा ना, देखिएगा क्या यहाँ कौन लोग हैं इसके पीछे? कौन लोग हैं इसके पीछे? कौन है? मामला और कहीं है। इन लोग का विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह लोग सेट करके चल रहा है कि एक जगह रेड करें, 2 जगह रेड करेंगे, डर के मारे ऐसा विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या मतलब है, सब राजनीतिक है। आज ही का दिन क्यों चुना गया, आज का दिन क्यों चुना? मतलब ये पॉलिटिकल साजिश है, पॉलिटिकल साजिश है क्या? बोलता है कि साइन कीजिए, कागज पर साइन कीजिए। ये क्या पॉलिटिकल साजिश है आज के दिन? और क्या आपके मामला आपको नजर आ रहा है क्या? दूसरा भी मामला है क्या? तो जो है यहाँ पर हमने सुना सुनील सिंह को, जो पार्षद है, विधान पार्षद आरजेडी के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप टाइमिंग देखिए कि किस तरह से आज का टाइम चुना गया। और वो कह रहे हैं कि 10 विधायक यहाँ से भाग जाएंगे तो इनका काम हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है और विधायकों को इस तरह की रेड के जरिए, इस तरह के छापों के जरिए डराया जा रहा है। साथ ही सुनील सिंह ये भी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप रुकिए और देखिए कि क्या क्या मेरे घर से इस रेड में निकलता है। और इस वक्त मनीष कुमार हमारे सहयोगी पटना में ही मौजूद है, उनका रुख करते हैं। मनीष, यहाँ पर हमने बयान सुनाया, सुनील सिंह आरजेडी के विधान पार्षद जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। क्या लग रहा है ये पूरी टाइमिंग, क्योंकि दूसरी तरफ विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। निश्चित रूप से जया, आज का जो दिन चुना गया है इसके बारे में आरजेडी को पहले से आशंका थी। आरजेडी के प्रवक्ता ने आधिकारिक रूप से ट्विटर पे इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि 200 से अधिक जो है जांच एजेंसियों के अधिकारी पटना में कैंप कर रहे हैं, कभी भी छापेमारी हो सकती है। अब से कुछ देर पहले ये जो सुनील सिंह का घर है, ये हम उनके अपार्टमेंट के बाहर में है। उनके जो बेटे हैं उन्होंने आके कहा कि जब हमने सीबीआई से पूछा कि आप किस मामले में छापेमारी कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि हमें ऊपर से आदेश आया है, चूंकि आप लालू यादव के करीबी हैं कि इसलिए छापेमारी का वही एक मुख्य आधार वो बार बार बता रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से आरजेडी ने जो पूरे गेम का जो कहते हैं टर्निंग द टेबल वो करने में कामयाब रहे। जिस प्रकार से सुनील सिंह आए, उनकी पत्नी आई, उनके बेटे बार बार इस बालकोनी में आकर वो यही कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला है, क्योंकि वो और उनका पूरा परिवार जो है लालू यादव के करीबी रहा है, वो आरजेडी के कोषाध्यक्ष भी हैं। इसलिए जानबूझकर आज ही के दिन जब नीतीश कुमार को विश्वास मत प्राप्त करना है तो ये दिन चुना गया है कि पूरा जो है अटेंशन है वो शिफ्ट हो। जहां तक छापेमारी का है तो जिस दिन से सरकार बनी है, जो भी महागठबंधन के जो भी नेता हैं वो इस आशंका को व्यक्त कर रहे थे कि ये छापेमारी आज नहीं तो कल उनके यहाँ होगी। लेकिन आज के दिन के बारे में भी आप कह सकती हैं कि उनको एक तरह का हिंट्स था कि आज के दिन को छापेमारी होगी, क्योंकि कई सारे जांच एजेंसियों के अधिकारी यहाँ पर अप्रत्याशित रूप से आए थे। और पटना छोटा शहर है तो पटना में मूवमेंट पे जो है, एक दूसरे के मूवमेंट पे यहाँ पर नजर रखी जाती है। सरकार भी यहाँ पर नीतीश कुमार की है, तो आप कह सकते हैं कि खबरों के बारे में ये कोई ऑफ गार्ड कोई भी ऐसा नहीं है कि ये अप्रत्याशित छापेमारी हो। इस छापेमारी के बारे में आशंका थी और आज का दिन ही चुना जाएगा, वो भी उनको एक तरह से इस बात का हिंट्स मिला हुआ था। जया, बिल्कुल, जिस तरह से मनीष आप कह रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, यहाँ पर सुनील सिंह ये आरोप भी लगा रहे हैं मनीष कि 10 विधायक अगर यहाँ से
चले जाते हैं तो इनका काम हो जाएगा, और ये पूरी तरह से साजिश का रूप उसे दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ और विधायक भी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, या किसी तरह का कोई संपर्क किया जा रहा है क्या विधायकों को टूट के लिए, ऐसी कोई खबरें? देखिए, निश्चित रूप से आज जेडीयू ने ये बार बार कहा था कि बीजेपी के द्वारा जो है उनके विधायकों को तोड़ने की साजिश है। हाँ, लेकिन सुनील सिंह ने आज आके कहा है, जो बालकनी में वो कुछ देर पहले आए थे, तो उन्होंने कहा था कि सीबीआई उनको कुछ कागजातों पर दस्तखत करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाल रही है, लेकिन वो शायद हस्ताक्षर करने वाले नहीं है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर साइकोलॉजिकली सब लोग जो है इस जांच एजेंसियों की छापेमारी और उसके बाद क्या होगा उसके लिए तैयार बैठे हुए थे, इसलिए इतना ज्यादा किसी में कोई हड़बड़ी या कोई घबराहट नहीं दिख रही है। इसी के लिए लोग जो है छापेमारी के बावजूद भी आकर निकल कर बाइट दे रहे हैं। जया।